शादी जो है वो 7 जन्मों का बंधन है। कोशिश यही होती है कि जब आप 7 फेरे लें तो अपने हमसफर के साथ लें, जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकें। लेकिन जब शुरुआत ही कुछ डामाडोल हो तो ये राह बड़ी कठिन हो जाती है और इस बात की चिंता कहीं ना कहीं कान्हा और नकुल को होने लगी है। वो तो है अलबेला में। आज कान्हा और नकुल की बहन कुसुम अपने बाबुल का घर छोड़ पिया के घर जाने वाली है, क्योंकि आखिर वो दिन आ ही गया जिसका काफी दिनों से इंतजार चल रहा था। कान्हा हमेशा चाहता था कि उसकी बहन कुसुम की शादी हो जाए। कान्हा की बहन कुसुम ने शादी की सारी रस्मों को निभाकर वो अब दूसरे घर को बसाने के लिए जा रही है। घर की बेटी जब विदा होती है तो ये मोमेंट सबसे नाजुक होता है, क्योंकि सबकी आंखें नम हो जाती हैं। कुसुम के भाई कान्हा और नकुल दोनों नम आंखों के साथ अपनी बहन को विदा कर रहे हैं। एक तरफ बहन के जाने का दुख तो वहीं दूसरी तरफ ये गम भी सता रहा है कि आखिर उनकी बहन कुसुम किस तरह से अपने ससुराल में रहेगी, क्योंकि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कान्हा और नकुल ने शादी को रोकना भी चाहा, लेकिन माँ के आगे इनकी एक न चली। दीदी की शादी हो रही है, कुसुम दी की शादी हो रही है और नकुल और कान्हा दोनों ही शादी के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी हो रही है, तो कैसा लग रहा है? हाँ, और जो हमारे अब जीजू बन रहे हैं वो हमारे बहुत ही फेवरेट है। हाँ। उन्होंने मुझे ये तोहफा भी दिया था एक। हम नहीं चाहते कि वो हमारे जीजू बने। कान्हा और नकुल अपनी बहन कुसुम के लिए बहुत चिंतित हैं, क्योंकि कुसुम के पति की सोच उनकी सोच से मैच नहीं करती। उन्हें अपनी बहन के फ्यूचर को लेकर बहुत डर सता रहा है। उनकी तो एक ऑलरेडी एक बीवी है जिसे हम लेकर भी आए थे, बट एंड मोमेंट पे उसने पलटी मार दी, तो हमें समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो आई थिंक शादी के बाद नेक्स्ट चीज़ हम वही पता करने की कोशिश करेंगे कि उसने क्यों पलटी मारी लास्ट मोमेंट पर। और उनकी सोच को लेके, जैसे वो सोचते हैं कि कैसे लड़कियों को, औरतों को रहना चाहिए या उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो बात खटकी थी सबसे पहले, आई गेस। हाँ, मतलब सोचो आप जीन्स वगैरह पहन के आओ, कल से आपका पति बोलेगा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, घूंघट लेके घूमना है और मेरे बाद ही खाना खाना है, मेरे बच्चे थाली में जो बच्चा खाना होगा वही आपको खाना है। क्या आप कर लोगे क्या? अब खैर होनी को कौन टाल सकता है, और अगर कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा तो भला कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। खैर अभी तो बहन कुसुम यही सोच रही होगी कि बाबुल खुशी खुशी कर दो विदा, प्यारी बन्नो ससुराल जा रही है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इमली में हमारी इमली जो है वो दुल्हन बनकर है तैयार। जी हाँ, जीवन के एक नए पड़ाव में कदम रखने जा रही हैं और ऐसे में उससे पहले हर किसी के दिल में ना थोड़ा तो हौला होता ही है। तो बस क्योंकि इनके पास तो अल्फाज बहुत हैं, भाई आखिरकार ये कवित्री हैं, तो अपनी मन की बात किस तरह एक कविता के रूप में उन्होंने लिख डाली, आइए आपको भी दिखाते हैं। इमली आज बन गई है दुल्हन, कर लिए हैं उसने 16 श्रृंगार, शादी के लिए है वो तैयार।
मगर मंडप में जाने से पहले वो लिख रही है कविता, क्योंकि दुल्हन के मन में क्या चल रहा है वो किसी को बोल तो नहीं पाएगी, मगर हाँ, वो लिखकर सारी दुनिया को बताना जरूर चाहती है कि शादी के दिन दुल्हन के मन में आखिर क्या हलचल होती है। ब्राइड है तो ऑफ कोर्स रेड एंड गोल्डन है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कुंदन का सेट पहना है, हाथ में मेहंदी, चूड़ा ऑफ कोर्स, और ये कान की बाली, मांग टीका और गोल्डन दुपट्टा दिया है, और ये रेड चुन्नी। और जाने अनजाने ही सही, लेकिन इमली का यही तो एक हुनर है जो अथर्व का प्यार पाने के लिए काबिल है, क्योंकि अथर्व इन्हीं कविताओं से तो प्यार करता है, लेकिन गलतफहमी का शिकार है। इसीलिए वो कविता के रचयिता चीनी को मान रहा है, मगर असल में कविताएं तो इमली लिखती है। अब इमली को मंडप तक ले जाने के लिए परिवार के सदस्य आ पहुंचे हैं, और हाँ, यहाँ पर विदा होने वाली लड़की को देखकर, उसके दुल्हन वाले अवतार को देखकर सब इमोशनल हो गए हैं। हालांकि बातचीत करने के बाद मंडप के लिए इमली निकली तो है, मगर सवाल यही है कि क्या वो मंडप तक पहुंच पाएगी? क्या चीनी ये शादी होने देगी? व्यूअर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ड्रामा है, शादी का ट्रैक शुरू ही होने वाला है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कि इमली मंडप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, एंड फाइनली वो कैसे पहुंचेगी, उसको किसने रोका है, कैसे रोका है, और शादी होगी नहीं होगी, चीनी के बारे में सच्चाई किसको कैसे पता चलेगी। तो बहुत सारे एंगल्स है और बहुत सारा ट्विस्ट और टर्न्स है। और देखिए, इमली के दूल्हे की बारात भी आ गई है। दरवाजे पर उसका स्वागत हो रहा है। हालांकि दूल्हा बड़ी चिंता में है, क्योंकि उसने चीनी को बोला था कि उनकी प्रेम कहानी की दास्तां वो घर वालों को बता दे, लेकिन चीनी ने अभी तक बताई नहीं। इसीलिए तो अथर्व चिंता में है, मगर चीनी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो दुल्हन बनकर तैयार है। और देखिए, इमली बेहोश पड़ी है और उसकी जगह दुल्हन बनकर मंडप में जाने के लिए चीनी ने पूरी तैयारी कर ली है। मगर अब सवाल ये भी है कि क्या चीनी भी मंडप तक पहुंच पाएगी? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मधुरिमा टुल्ली जो है वो जल्द ही एक ट्रैवल शो करने जा रही हैं, और आज के इस डिजिटल एज में तो भैया ट्रैवल शो के होस्ट को व्लॉग बनाना आना चाहिए। तो बस उन्होंने भी कर दी है शुरुआत SBS ओरिजिनल्स के साथ। जी हाँ, दिवाली का उनका ये खास व्लॉग सिर्फ आपके लिए। मैं हूं मधुरिमा टुल्ली और आज मैं एबीपी न्यूज के साथ दिवाली वाला व्लॉग बनाने वाली हूं। क्योंकि दिवाली है तो दिवाली में दिए जलते हैं और मिठाइयाँ बनती हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा घर में कैसे सजा है। ये मिठाइयाँ हैं कुछ, ये देखिए यमी यमी मिठाइयाँ, सोम पापड़ी, कलाकंद मेरा फेवरेट, काजू मेरा फेवरेट, और गुजिया,
भुजिया, एक्चुअली भुजिया बोलते हैं, सॉरी, भुजिया। और फिर मैंने एक बनाई है छोटी सी रंगोली, और एकदम छोटी सी है। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया तो एक छोटी सी रंगोली बनाई है। एंड मुझे रंगोली का वैसे बहुत शौक है। दिए जलाए हैं मैंने, ये दिए हैं, कुछ दिए बाकी हैं अभी रखने, लेकिन कुछ यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैंने छोटे सा दिया रखा है। फिलहाल अभी इतना ही किया है मैंने। और ये सजी हूँ मैं दिवाली के लिए स्पेशली। ये लहंगा मेरा फेवरेट है, 1 साल से 2 साल से घर में पड़ा हुआ था और मैं पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और ये मुझे बहुत ही पसंद था। फाइनली मुझे मौका मिल गया पहनने का, तो मैंने सोचा ये पहनूं। और ये ज्वेलरी मेरे को दी है किसी ने गिफ्ट, जोकर्स एंड विचेस ने, और मुझे बहुत ही पसंद आई। तो इंडो फ्यूजन लुक है, सो आई रियली लाइक इट, आई लाइक द कलर, तो मैंने ये पहन लिया। एंड आई एम रेडी, ऑल सेट फॉर दिवाली। एंड नाउ आई एम वेटिंग कि मेरे मम्मी पापा आएँ और हम लोग सब मुंह मीठा करें, मेरा भाई आए, हम सब मुंह भी मीठा करें और शुरू करें दिवाली सेलिब्रेट करना। और मेरा फेवरेट है आई थिंक दिए जलाना, डेकोरेशन मेरा मेनली फेवरेट पार्ट है। मैंने हमेशा ऐसे रंगोली बनाने का बहुत शौक है मुझे, और लक्ष्मी के पैर हो गए और दिए लगा दिए, और ख़ुद को ड्रेसअप कर लिया, दूसरों के लिए, मम्मी पापा के लिए कभी कभी शॉपिंग भी कर लेती हूँ, भाई के लिए, इन सब का शौक है मुझे। दिवाली हर साल हमारा बहुत ही खूबसूरत रहा है। पापा टाटा स्टील में थे तो वहाँ पे जो कॉलोनी होती थी वहाँ पे सारा गेट टुगेदर होता था साथ में, और वहाँ पे बहुत पटाखे फोड़ते थे, साथ में मिलके मिठाइयाँ बनाते थे। मम्मी लोग सारी मम्मियाँ मिलके मिठाइयाँ बनाती थी, और ये सारी यादगार मेमोरीज़ हैं जो हमेशा रहेंगी जहन में, कभी भूलूंगी नहीं। एंड आई मिस दोज टाइम्स, बट अभी भी बहुत मज़े आते हैं। अभी भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि साथ में मनाएं दिवाली। तो बहुत ही इन्जॉय किया है हम लोगों ने अपने कॉलोनी लाइफ में, और यहाँ भी हम ऐसे ही अपना एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ अपना भी, तो अच्छा ही लगता है। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल। पटाखे हम लोगों को कम से कम फोड़ने चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी वातावरण है वो बहुत ख़राब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो यही बोलते हुए मैं ये दिवाली मनाओ, मिठाई खिलाओ, जो नीडी पीपल हैं, जो लोगों को ज़रूरत है उनको हम खाना खिलाएं अच्छा से, दूसरे का पेट भरे, तो ये बहुत ही अच्छी दिवाली हो सकती है हम लोगों के लिए। और दिए जलाएं, दिए हम जितने जला सकते हैं जलाएं, और खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें, और बच्चे आगे बढ़ते रहें, सब आगे बढ़ते रहें। दिवाली सबके लिए खुशी लेके आए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मधुरिमा तुली और ये है मेरे मॉम डैड, और हमारी तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक के बाद एक जी हाँ पत्ते कटते जा रहे हैं। हम बात करें बिग बॉस के घर की, यहाँ पर एक एक करके अब कंटेस्टेंट्स का बाहर जाना शुरू हो गया है। जिस तरह एक एक करके अंदर आए थे अब बाहर जाएंगे। अब दूसरी कंटेस्टेंट जो बाहर आई हैं वो है मिस इंडिया फाइनलिस्ट यानी मान्या सिंह। तो भैया इनसे एक खास मुलाकात अंदर की बात जानने के लिए तो बनती है।
हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का स्वागत है SBS ओरिजिनल्स पे। बिग बॉस 16 का एक और एविक्शन हो चुका है और घर से निकलकर अब हमारे साथ है मान्या सिंह। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP न्यूज़ में SBS ओरिजिनल्स पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते, हैप्पी दिवाली आप सभी को, आपको भी हैप्पी दिवाली। सबसे पहले मैं आपको आपसे जानना चाहूँगी आपकी जर्नी कैसे रही है इन 2-2.5 हफ्तों की बिग बॉस के घर पे? 3 हफ्ते बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, दोस्त बनाए, दुश्मन भी बनाए, मज़े किए, लड़ाई किए, PJs क्रैक किए, क्योंकि मैं क्लियरली जानी जाती थी कि मान्या का सड़ा हुआ जोक। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं एज अ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल किसी से झगड़ा करूँगी, विच हैपेंड। तो या पार्ट एंड पार्सल सब कुछ हुआ और मैंने बहुत इन्जॉय किया। क्वाइट अनएक्सपेक्टेड बट हो गया। क्या आपको लगा था कि आप बाहर जाओगे? बिकॉज जब नॉमिनेशन में आपका नाम आया था तभी आप वहाँ पर सैड नज़र आ रहे थे कि आपको शायद टेंशन हो गई थी कि आप बाहर ना चले जाओ। तो आपको क्या लगा था कि क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है या क्या आपके दिमाग में चल रहा था? जब नॉमिनेशंस आए थे थोड़ा सा लोगों ने थोड़ा दिमाग उनका पैदल चलने गया था कहाँ कि उन्होंने नाम ले लिया था, क्योंकि मैंने उनको क्लियरली बोला था कि अगर आप मतलब यूजुअली जब होता है मैंने उनको बोला था कि अगर आपको नाम दिए जाते तो आप सोच समझ के लो, बिकॉज बिग बॉस के हाउस में कुछ भी हो सकता है। एंड व्हेन नॉमिनेशंस में नाम आया तो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं ही जा रही हूँ, बिकॉज मैं वो झांसी की रानी अकेले खड़ी होने वाली। एंड देन मेरे साथ जो 2 लोग थे वो दे वर क्वाइट फेमस, नोन फेस, एंड कहीं ना कहीं उनकी स्टोरीज भी थी जो वो जानबूझ के बना रहे थे कि उनको पता था कि साथ में चलने से आगे जा सकते हैं, और मेरा था कि मुझे फेक नहीं बनना। तो समवेयर वो कहते हैं ना कि लाठी उल्टी पड़ गई, मतलब आई फेल्ट दैट आई शुड हैव बीन लिटिल फेक, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। बट क्या आपको लगता है कि आप कहीं गलत आपने कोई स्टेटमेंट दिया है या कुछ ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से ये नॉमिनेशन वाला आपके सामने आया? कि आपको लगता है आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था घर के अंदर? स्टेटमेंट की वजह से मैं नॉमिनेट नहीं हुई थी। बेसिकली नॉमिनेशंस मुझे हुआ था कि सब लोग बोले थे कि कहाँ पे मान्या कौन से 2 लोग हैं जो इनविजिबल हैं। यूजुअली सबको ये लगा था कि मेरा है कि पहले मैं दिमाग से स्मार्ट प्ले करती हूँ। लाइक फॉर मी इट वाज अ प्लान दैट डॉजिंग द बुलेट्स, लाइक नॉमिनेशंस के बुलेट्स डॉज करना फर्स्ट वीक में, बिकॉज मेरा सबसे बनता है, मतलब मैं सबसे बना के रखती थी, सबसे अच्छे तरीके से सबको खाना देना, एंड देन हंसी खेलते रहना। देन कहीं ना कहीं लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि मान्या इनविजिबल है, दिखती नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि झगड़ा नहीं हो रहा है तो फिर बिना मतलब का मुद्दा उठा के झगड़ा क्यों करना है। दैट वाज माय पॉइंट। एंड देन सबको उन्होंने मतलब उन लोगों ने नॉमिनेट किया, सुम्बुल और मेरा, बट मेरा कोई स्टेटमेंट किसी के लिए कभी गलत नहीं हुआ है। मोस्टली झगड़े में वो तो होता रहता है। बट 1-2 चीज़ें जो बाहर भी कुछ एक्टर्स को भी बुरी लगी, जो आपने टीवी एक्टर्स वाली बात कही थी, या फिर आपने अब्दू को कहा था प्रियंका को जूते से मारने वाली कुछ बात हुई थी, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मुझे क्लियरली नहीं याद है कि कब मैंने बोला था अब्दू को। आई थिंक मैं जब जेल में थी तो अब्दू ने खुद ऐसे चप्पल से ठोका था, तो मुझे लगा कि मे भी उस टाइम पे मैंने कुछ कहा होगा। बट क्लियरली टीवी एक्टर्स जब उन्होंने मेरे अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन मार्क डाला था तब मैंने बोला था, क्योंकि कुछ लोग झगड़ा करते करते लेवल नीचे, जब मेरा श्री के साथ झगड़ा हुआ था उन्होंने बोला था कि तू कहाँ से आती, तो क्या लाइक तेरा कौन सा लेवल है एंड ऑल। तब मैं गई थी कि हम सबको एक दूसरे के अचीवमेंट्स या काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड देन मेरा वैलिड पॉइंट था, अगर आप मेरे पे जाओगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। दैट्स हाउ इट इज़, लाइक टिट फॉर दैट। बट क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है बाहर आने के बाद कि हाँ आपको और भी मुद्दों में बोलना चाहिए था? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियंका हो या कोई और भी हो, मुद्दों में जितना आप घुसते हो आप उतना दिखते हो घर पर, ऐसा माना जाता है। तो आपको ऐसा लगता है बाहर आने के बाद ऐसा आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो? बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विश आई कुड हैव बीन लिटिल मोर फेक। मैं फेक तो बिल्कुल नहीं थी, लाइक मैं जो थी वो सामने थी। एंड अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मान्या, मतलब मेरा ये भी रिग्रेट नहीं है मेरे अंदर कहीं भी कि क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं, क्योंकि मैं कुछ और प्ले नहीं कर रही थी, ना ही कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं अगर लोगों को दिखा होगा तो हाँ, जो सबका था कि मान्या बहुत सॉफ्ट है एंड हम्बल है, दैट्स काइंड है, तो वही मेरी क्वालिटी है। एंड आई नेवर क्वेश्चन आई विश मैं कुछ और बनी होती। बट या बाहर आना मेरे लिए कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं मेंटली भी प्रिपेयर्ड थी कि मैं बाहर जा सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एज फेमस एज शालीन, सुम्बुल,
और मेरी कोई कहानी अंदर नहीं बन रही है, तो ठीक है, जो हुआ ठीक है, अब आई कांट डू एनीथिंग, बट या इट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। रिग्रेट नहीं है मुझे कि मैंने किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाती, एंड आई नो दैट कि आई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 1-2% कि मैंने अड़ाया होता तो आज रुक गई होती, बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात और, करण जौहर के सामने जब सभी लोगों ने गौरी के जो दोस्त थे वो भी उन लोगों ने भी एक तरीके से अग्री किया था, लेकिन आपने उनका साथ दिया था, तो आप उस पर आपने दोस्ती अपनी दिखाई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे जेन्युइनली लगा था कि गौरी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, और कहते हैं ना कि भेड़ चाल में लोगों को चलने की आदत है, तो आई थिंक घर के सब लोगों ने वही किया, भेड़ चाल में चल गए, क्योंकि करण सर ने बोला है कि वो गलत है, तो सब कैसे बोल सकते हैं कि वो गलत नहीं है, बिकॉज जब होस्ट बोल रहे हैं तो सबको उनका पीछा ही करना है। बट मुझे एज ए इंडिविजुअल बार बार मेरे पे क्वेश्चन आया कि मान्या अपना स्टैंड नहीं लेती, मान्या कुछ बोलती नहीं है। मेरे लिए वो सबसे बड़ा स्टैंड था कि जो मुझे लगा सही है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं बिग बॉस हमारे माई बाप हैं, तो हम अपनी माँ के पास ही रोते हुए जाते हैं ना कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तो इसका मुंह तोड़ देना है। ये आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, आई थिंक हम सब करते हैं। तो वही गौरी लेके गई कि अगर बिग बॉस आज, क्योंकि उनके साथ 2 इंस्टेंस हो चुके थे, प्रियंका ने उनका हाथ पकड़ के खींचा था, उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला था, अर्चना ने उनका हाथ मोड़ा था, किसी ने कुछ नहीं बोला, जबकि वो चीज़ें उल्टी तरीके से दिखाई गई। तो मैं उनके साथ थी, नॉट एज जस्ट एज अ फ्रेंड, बट इवन एज ए इंडिविजुअल मुझे लगा कि गौरी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी। उनको एक टास्क मिला था कि उनको कैप्टेंसी से हटाना था, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, सिंपल। काफ़ी लव एंगल्स हम घर में देख रहे थे, और साथ ही आपने ये भी कहा था कि आपको भी गौतम के लिए फीलिंग्स है, लेकिन आप वो दिखा नहीं रही है, बता नहीं रही है, तो वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और साथ ही जो सौंदर्य और गौतम का जो एंगल है, आपको क्या लगता है वो कितना सही है, कितना फेक? लेकिन पहले आपकी जो फीलिंग वाली बात है हम वो जानना चाहेंगे। मेरी गौतम से इक्वेशन स्टार्टिंग में बहुत सही रही थी। स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त बने थे। हम दोनों को स्टार्टिंग में लगा था कि थिंग्स विल गो समवेयर एल्स, बट कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली आई कैन से कि मुझे समझ में आ गया था कि ही विल प्ले ईदर विथ मी और विथ समबडी एल्स, और मुझे अपने इमोशंस के साथ वो खेलना नहीं था, तो मैंने क्लियर आउट अपना रास्ता चेंज किया। बट वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है किसी के लिए कि ठीक है अब उसका भला ही सोचना है। तो जब सौंदर्या उनकी लाइफ में आई तो मुझे क्लियरली दिखा कि सौंदर्या विल नॉट बी बेनिफिट, बिकॉज मुझे कहीं लगा कि गौतम अगर चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज आई हैड प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद गौतम कि गौतम बी केयरफुल, बिकॉज मैं जानती हूँ सौंदर्या का नेचर, वो उनको अकेले चलने में डर लग रहा है, इसलिए यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ चलना चाहती हैं। तो इफ़ यू हैव अ जेन्युइन फीलिंग आप उनसे कन्वे करिए कि हम ऐसे ही रह सकते हैं, हम फेक नहीं करेंगे। बट क्लियरली सारी दुनिया को दिखता है कि दैट इज़ नॉट अ रियल रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं वो गेम के लिए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी तो मैं बाहर हूँ, तो फीलिंग्स आई थिंक अंदर छोड़ के आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको लगता है घर में सबसे ज़्यादा फेक कौन है, सबसे ज़्यादा रियल कौन है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप इतने करीब से देख कर आई हैं? सारे के मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा लगता है कि फ़ेक प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि गेम है तो हमें रियलिटी कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि दिखे ना, जैसे शालीन, टीना, एज़ फार एज आई कैन से सौंदर्या, निमृत, सभी कर रहे हैं यार, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अगर रियल पर्सनालिटी बाहर आ गई तो आप रियलिटी में थोड़ा ना ऐसे धड़ाके बढ़ाके रहोगे, मुंह तोड़ोगे, ऐसे तो नहीं रह सकते ना। यू विल बी लिटिल काम, आपको सामने वाले को सुनने की आदत पड़ जाएगी। प्रियंका, अगर आप रियलिटी पूछो तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, MC स्टैन, गौरी, अब्दू, साजिद सर का भी थोड़ा सा डिलेमा है, बट जेन्युइनली आई फील शिव। तो या मेरे लिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्लेइंग, एंड प्लेइंग मतलब गेम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टॉप 5 आप किसको देखती हैं? अब्दू, MC, P-Town bro, and शिव फॉर नाउ। एंड अगर शिव ऐसे ही शिव खेल दे रहे तो आगे डेफिनेटली। एंड लड़कियों में मुझे अभी तक उतना स्पार्क नहीं दिखा, बट प्रियंका में भी, क्योंकि उनको फट्टे में टांग अड़ाने की आदत है, तो अगर लोग ऐसे पसंद करें तो मे बी। एंड फिर गौतम और शालीन में से एक हो सकता है।
ओके, लास्टली एज टाइम कम है, सो एक आखिरी सवाल, जैसे दिवाली आ रही है तो कुछ फटाकों के नाम मैं लूँगी और आपको बताना कि घर में वो फटाका है कौन। सो सबसे पहले बॉम्ब। अर्चना फटती रहती है, हमेशा फटती रहती है, और ऐसे फटती है कि आसपास के चिथड़े उड़ा देती है, उसको पता नहीं चलता किसके चिथड़े उड़ा रही है। चक्री। चक्री वो रहेगी, कौन रहेगी चक्री? हाँ, वो तो निकल चुकी है, बट वो सृजिता थी, बट वो पहले वीक में ही निकल गई, तो या अनार। अनार वाला बॉम्ब कौन हो गया? लाइक मतलब अनार जो ऊपर की तरफ जाता है, बहुत सारी लाइट्स फैलाता है, वैसा। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई है कि जो ऊपर झगड़ा करके लाइट्स फैलाएगा, बट इफ आई एम गोना गिव दैट विल बी प्रियंका। फुस्की बॉम्ब। आज जब ये बोला गया था तो मेरा नाम लिया गया था, बट लास्ट में मैंने धमाका करके आई हूँ, तो फिर फुस्की बॉम्ब अगर लिया जाए तो कौन आएगा? निमृत। रॉकेट। रॉकेट कौन? साजिद सर। वो तो फटते हैं यार, लाइक एक बार वो फटे तो मार दूंगा ऐसे। फुलझड़ी जो ऐसे फटते, राइट? नहीं, अब आई थिंक स्टैंड छुरछुरी बोलते हैं उसको, छुरछुरी स्टैंड। ओके, लास्ट रंगीन माचिस अपनी गोरी हैं, कलरफुल कपड़े पहनती रहते हैं, और वो है भी पर्सनालिटी से, सो या। लास्टली आप जो डिग्निटी आप लेकर गई थी, इंडिया का आप प्राइड हैं, एंड तो आपको लगता है आपने उस तरीके से खेला, उस तरीके से आप बाहर आई, आपने वो मेंटेन किया? और वही आई थिंक इसीलिए मैं आज थोड़ी काम हूँ, क्योंकि आई फील एक दो क्वेश्चंस तो सबके होते हैं, अगर कुछ गुड पब्लिसिटी है तो बैड पब्लिसिटी भी होती है। क्वेश्चन मार्क तो आए होंगे मेरे कैरेक्टर्स पे भी, मेरे लैंग्वेजेस पे भी। मुझे उतना अपब्रिंगिंग हाई प्रोफाइल नहीं मिला है कि मेरे वर्ड्स क्लियरली निकल के आए। मैं झगड़े वाली लड़की नहीं हूँ, तो जब मुझसे झगड़ा हुआ, कहीं ना कहीं मैं सीखते गई धीरे धीरे कि कैसे बोलना, क्या बोलना, तो मैंने इम्प्रोवाइज़ किया। लेकिन आई एम रियली प्राउड कि मैं जो डिग्निटी लेके गई थी, मैं अगर झगड़ा भी करती थी तो मैं आप से ही करती थी, उनको रिस्पेक्ट देती थी, उनके कैरेक्टर और नेचर पे कभी नहीं गई मैं। तो मुझे लगता है मैं जो डिग्निटी और एज अ प्राइड लेके गई थी कि लड़कियों को कभी निराश नहीं करना है, तो वो मैं अंदर भी रखा मैंने, और आई थिंक मैं बाहर भी उसी के साथ आई हूँ कि लोगों को एक गर्व है कि मान्या ने खुद को बदला नहीं, और मान्या जब भी बाहर आई वो ऐसी की वैसी ही है। थैंक यू सो मच। आई रियली होप, लाइक मैं रोज़ कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आके रिक्वेस्ट करती थी, आई मीन आई हैव क्राइड सो मेनी टाइम्स कि मुझे यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है जितने लोगों ने भी मुझे आज सपोर्ट किया होगा, आई एम सुपर ग्रेटफुल एंड रियली ऑनर्ड कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, एंड आई विल कीप मेकिंग यू प्राउड, एंड आई होप आप मुझे आगे कहीं और देखें ज़रूर। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। माना कि रिश्ते में जब तक थोड़ी सी नोक झोंक ना हो तो मजा आता नहीं, अदरवाइज टू मच स्वीट हो जाता ना, ऑलमोस्ट डायबिटिक। लेकिन कई बार आपको ना सीमा तय करनी पड़ती है कि भैया 10 फार एंड नो फर्दर, क्योंकि उससे ज्यादा अगर टेंशन बढ़े ना तो खटास आ जाती है रिश्ते में। लेकिन फिलहाल तो वहां तक बात पहुंची नहीं है सीरियल रज्जो में, लेकिन मानना पड़ेगा अर्जुन जो है थोड़े से परेशान है रज्जो के बदले बदले तेवर से।
सुहागन का त्योहार होता है करवा चौथ और करवा चौथ पर सुहागने लाल जोड़ा पहनती हैं जो कि अक्सर पति देता है, लेकिन बेचारी रज्जो को कहाँ उसका पति लाल जोड़ा देगा। आप सबको तो याद ही होगा अभी कुछ दिनों पहले ही सफेद रंग की चादर दी थी खाद बाबू ने रज्जो को। फिर क्या रज्जो ने उसी सफेद चादर को लाल रंग में रंग दिया और पहन ली साड़ी। बाबू अभी ऐसे हो गए कि रज्जो के बिहेवियर चेंज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और वो भड़के हुए बहुत ज़्यादा उस पर, तो इसीलिए वो अभी उसको हर्ट करने के लिए मे बी वो देखा जाए तो वो दूर रह सकते हैं, लेकिन दूर नहीं रह पा रहे, बार बार खींचे चले आते हैं। रज्जो एक बार पूछ भी देती है उनसे कि आप क्यों आ रहे हो बार बार, अगर मैं इतनी नहीं पसंद, मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं, नाम से चिढ़ है तो दूर रहो मुझसे। इतने में आ गया अर्जुन, और अर्जुन तो जब आता है तो अपने साथ ढेर सारे सवाल भी लेकर आता है, लेकिन इस बार एक बात नहीं सुनेगी अर्जुन की रज्जो, वो सिर्फ बोलेगी और सुनना पड़ेगा अर्जुन को। लेकिन तुम्हारी आंखों में चिल्ली पड़ी है जो सिर्फ मुझे दोषी मानती है, चोर, धोखेबाज, चालबाज कहती है, लेकिन वो सब मैं नहीं हूँ, समझे? ये सब वो उर्वशी है। लेकिन तुम्हारी आंखों की झिल्ली पता नहीं उसे देखते ही पाला बदल जाती है, खुद मक्कार धोखेबाज हो जाती है। वो सब तुम्हें दिखाती ही नहीं है जो तुम्हें देखनी चाहिए खाद बाबू, उस उर्वशी का असली चेहरा। अरे सच कैसे नहीं देख पा रहे हो तुम? जितना हम चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, उतने ही ये दूर होते जा रहे हैं। आखिर वो वक्त कब आएगा जब उर्वशी की सच्चाई अर्जुन को पता चलेगी? कोशिश तो रज्जो बार बार करती है, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा नाकामयाब हो जाती है। अब रज्जो इसमें हम भी कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सीरियल की टीआरपी ना तभी आती है जब बार बार बहू फेल होती है। तो आप तो अभी अभी इस चैप्टर में कूदी हैं, अभी ना आपको वक्त लगेगा उर्वशी के सामने पास होने में। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब दिवाली के दिन खूब आतिशबाजियां हुई, अनलेस आप दिल्ली में रह रहे थे। जी हाँ, बाकी जगह खूब आतिशबाजियां हुई और हमारे टेलीविजन के सितारों ने किस तरह दीपोत्सव मनाया ये तो हमने आपको दिखाया ही। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं शेखर सुमन किस तरह अपने परिवार के साथ दिए भी जला रहे हैं और फुलझड़ी भी। नमस्कार, मैं शेखर सुमन और ये मेरी अर्धांगिनी पत्नी अलका सुमन। दीपावली के शुभ अवसर पर आपने जैसे देखा कि हमने ये 5 दिए जलाए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिए जो मेरे ख्याल से ज़िंदगी का प्रतीक है। और हमारे ज़िंदगी में जब भी अंधेरा छाता है तो ये दिया जो है हमें रोशन करता है, हमारी ज़िंदगी को रोशन करता है, तो अंधेरे को दूर करता है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने अपने घरों में 5 दिए जलाएं, बाहर भी जलाएं और एक दिया मन में भी जलाएं, सभी लोगों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उनके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, यश हो, वैभव हो, वो स्वस्थ रहें। यही दिवाली की शुभकामनाएं हम सबको देना चाहेंगे। दिवाली देखिए, ये दिवाली का शुभ त्यौहार जो है वो इतना खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि ये एक मौका देता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल सकें, उनको गले लगा सकें, साथ फुलझड़ी छोड़ सकें
पटाखे छोड़ सकें। हालांकि पटाखों की पाबंदी बहुत जगह है, पर थोड़ा बहुत हम अगर उन खुशियों में शामिल हो सकें तो बहुत अच्छी बात है। खाना पीना, ये त्यौहार ही बहुत अपने आप में खूबसूरत है। आज के दिन सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे रावण का वध करके। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और ये जीत हमेशा होनी चाहिए। फुलझड़ियाँ भी देखिए ज़िंदगी का एक तरह से प्रतीक है। जिस तरह से फुलझड़ी फूटती है उसी तरह ज़िंदगी को भी प्रस्फुटित होना चाहिए, ज़िंदगी भी चारों तरफ बिखरनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी खुशियों के हवाले से दूसरों को खुशियाँ बांट सकें, खुशियाँ दे सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा सच्ची बताइए, एक माँ की लाइफ में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? बस उसकी बेटी की शादी हो जाए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, बेटी चाहे जिंदगी में आगे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जब तक बेटी की शादी नहीं होती ना, आई टेल यू, चैन ही नहीं पड़ता। नहीं, ये मेरा कहना नहीं है। अब हमारे जो शेरगिल हैं उसमें मनमीत की माता जी भी इसी बात पर चर्चा कर रही हैं, चाय की चुस्कियों के साथ। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी बेटी के घर में त्योहार मनाने आए। राज आया था ना ऑफिस? आया था। कुछ बात हुई तुम्हारी उससे? अम्मा क्या जानना चाहती, जो भी है साफ साफ पूछ लीजिए ना मुझसे। कॉन्फ्रेंस रूम में तो बहुत लंबी चौड़ी बात हुई तुम दोनों की। अरे वाह, इतना सब कुछ पता चल गया आपको, तो असल मुद्दा भी पता चल गया होगा। नहीं पापा, मम्मा मेरे मुंह से सुनना चाहती। कुछ नहीं, वो शादी कर रहा है, कोई बता रहा था शादी कर रहा है, इनफैक्ट स्वयंवर रच रहा है। स्वयंवर रच रहा है? हाँ? ये इस बात सुन के अभी तूने कुछ नहीं कहा। जब से मनप्रीत की जिंदगी में राज आया है तो बिल्कुल मनप्रीत की जिंदगी सिमरैन हो गई है। यानी कि वो उससे भागना चाहती है, लेकिन राज उसके पीछे पीछे उसके करीब आने की पूरी कोशिश करता है। अब देख लीजिए, कहाँ ऑफिस में ये दोनों के चर्चे हुआ करते थे, अब तो मनप्रीत के घर में राज पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। और अब इस बातचीत में मनप्रीत की मॉम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि मनप्रीत राज से शादी कर ले। इसलिए तो वो हर चीज कुरेद कर पूछ रही हैं। पापा तो नहीं, बेचारे पापा मेरे बड़े सपोर्टिव हैं। मम्मी को आग लगी हुई है कि भैया जब एक बार उनको लग रहा है मेरा और राज का चक्कर है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मम्मी फिर भी खुरेदने में लगी हुई है। तो उन्होंने मतलब इतनी हद तक कर दी कि उन्होंने मेरी सेक्रेटरी शारदा को पूछ के सब इन्फॉर्मेशन निकाली है, जासूसी की है। तो वही मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। एंड मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वो राजकुमार शादी करे, स्वयंवर करे, मुझे क्या लेना देना यार। हालांकि मनप्रीत के पापा मनप्रीत का बहुत सपोर्ट करते हैं, मनप्रीत के मन की बात जानते हैं, इसलिए वो ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़ते। लेकिन मनप्रीत की माँ को राज भा गया है, और वो इस तरह भाया कि वो चाहती हैं कि मनप्रीत ही उससे शादी करे और उसका जीवन साथी राज के अलावा किसी को नहीं मानती। लेकिन मनप्रीत तो उससे शादी करने का इरादा नहीं करती, और वो तो आप सभी जानते हैं कि राज क्या क्या नहीं हथकंडे अपना रहा है ताकि वो मनप्रीत का दिल जीत सके। कुछ नहीं, मम्मी को तब से जब से शिमला वाला उन्होंने शिमला में मुझे और राजकुमार को साथ में देखा, उनको लग रहा है कि बच्चा हमारा ही है। राजकुमार और सुरभि कह रहे हो, राजकुमार और मनमीत का बच्चा है अनमोल। और मम्मी अपने मन में ख्याली पुलाव बना के बैठी हुई हैं। उनको फुल डाउट है कि मनमीत और राजकुमार का अनमोल है, उनकी शादी हो रखी है, तो वही हो रहा है बस, और कुछ नहीं। मनप्रीत और राज की कहानी तो बड़ी फिल्मी नजर आती है। हीरो हीरोइन के पीछे पीछे भागता है, लेकिन हीरोइन भाव नहीं देती। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब मनप्रीत के मन में, दिल में और दिमाग में सिर्फ राज ही का राज होगा। अगर उसको स्लाइटेस्ट ऑफ द फीलिंग भी आ रही है राजकुमार के लिए, वो समझ नहीं पा रही है। अभी ये ले तो आता है उस लड़की को,
अपने साथ लेके आता है मेरे घर पे। तो पहले मैं समझ नहीं पाती और फिर जब समझती हूँ तो उस लड़की को बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ, उससे थोड़ी बातचीत भी करती हूँ और उसके बाद आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे स्ट्राइक होती हैं। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई ओन फीलिंग्स कि कोई फीलिंग है क्या। तो आई थिंक उसी ग्राफ पे जा रहा है ये कहीं। आई थिंक मनमीत को भी कुछ धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि ऐसा कुछ है क्या। लेट्स सी, वो फेज बहुत अच्छा होगा देखने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही समझने में 3 जनरेशंस बीत गई है। वो क्या है ना, फिर चाहे वो अक्षरा नैतिक हो, कायरा हो या फिर हमारे अक्षरा और अभिमन्यु, इन लोगों के रिश्ते की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है ये समझने में हमारी उम्र तो बीत जाएगी। अब देखिए ना, नील और आरोही की सगाई हो रही है, नाच गाना भी हो रहा है, लेकिन ये दोनों बड़े ही ऑकवर्ड से नजर आ रहे हैं। नाच गाना जब होता है तभी तो दर्शकों का एंटरटेनमेंट होता है। इसलिए तो शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अपनी कामयाबी की कुंजी जानता है। अब देख लीजिए, बड़े भैया अभिमन्यु के भाई नील का रोका हो रहा है और वो भी आरोही के साथ, जहां सभी खुशियों में सराबोर हैं और दिल से डांस कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही धमाके से और आई थिंक नाच गानों से बीता है और सब बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार होके आए हैं। इस तरह से बीता है हमारा आज का तिलक। यहाँ भले ही सब मस्ती के मूड में हों, लेकिन अक्षरा और अभिमन्यु की दूरियां और उनके बीच के उलझे धागे साफ उनके चेहरे पर नजर आ रहे हैं। वो ना चाहकर भी परिवार वालों के साथ खुशी का ढोंग रच रहे हैं और जहाँ खुशियाँ होती हैं तो वहाँ कोई ना कोई ट्विस्ट भी नजर आता है। क्यों आरोही, ठीक कहा ना? वो तो बिरला हाउस की बात है, मैं तो आग लगा के चले गई। उसके पीछे उसके बाद क्या हुआ वो तो ये जानते हैं। भाई और अक्षरा भाभी के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। टफ रास्ता है बट तय कर रहे हैं वो लोग। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी। वैसे सारे लोग खूब सजे धजे नजर आए और इस शो की यही तो यूएसपी है। अब नील के रोके में भले ही अभिमन्यु और अक्षरा का दिल पास आने से रुक रहा हो, लेकिन छोटा भाई जरूर एफर्ट लेगा ताकि भैया भाभी को मिला सके। मैं कोई चीज़ में एफर्ट्स नहीं डालती, मैं एफर्ट्स डालने का काम हाँ, मैं एफर्ट्स करूँगा। वो मेरा कैरेक्टर है, वो मैं एफर्ट्स करता रहूँगा टू ब्रिंग देम टुगेदर। अभी तो यहाँ रोके की खुशी में सभी गुम हैं। अब देखते हैं कि शादी तक पहुँचते पहुँचते क्या नया ड्रामा आने वाला है, क्योंकि कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक दर्शकों को मजा कहाँ आता है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।